ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 6.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है। अभी हम देखेंगे टॉन्जेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये 6.3 एक्सरसाइज से पहले है, तो हम इसको बोलेंगे कि 6.3 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 6.3 कॉन्सेप्ट क्या है? टॉन्जेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, चलो टॉन्जेंट्स एंड नॉर्मल क्या है? ये टॉन्जेंट्स एंड नॉर्मल इसका ज्योमेट्री से लिंक है। ठीक है, चलो अभी देखो, मैं एक ड्राइंग निकाल। पहले हम टॉन्जेंट से समझेंगे, उसके बाद ही नॉर्मल में जाएंगे। ठीक है ना? चलो अभी देखो, ये कर्व है ऐसा। देखिए ये एक कर्व है। ओके, ये एक कर्व है। ये एक कर्व को कोई एक लाइन ऐसा गया है टच होके। ओके, हाँ, ये लाइन दोनों साइड मतलब कंटिन्यूस है ये लाइन। लेकिन पॉइंट एक बार देखिए, यहाँ कहाँ टच हो रहा है? ये यहाँ टच हो रहा है। ये P ले लो पॉइंट, और X और Y ले लो। ओके, P ले लो, X और Y ले लो। ठीक है ना? हाँ, लेकिन देखिए, इसको x0 y0 भी ले सकते हैं, x1 y1 भी ले सकते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको x1 y1 लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। x1 y1 क्या है? ये पॉइंट है। वो पॉइंट कहाँ है? एक कर्व के लिए एक लाइन टच होता है। हाँ, जो टच हुआ है ना ये पॉइंट, हाँ, इसको बोलते हैं टांजेंट हम। ठीक है, टांजेंट मतलब ये कर्व को टच होना है। वो टच हुआ तो इसको हम बोलते हैं टांजेंट। ओके, चलो अच्छा ही है। लेकिन टच हो रहा है, इसका इक्वेशन वगैरह कैसा पता करते हैं? देखिए, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट इसका हम इक्वेशंस भी पता करना पड़ेगा। इक्वेशंस है इसका, टांजेंट का इक्वेशन है। ओके, ठीक है, चलो देखो, इक्वेशन मतलब फिर वेरिएबल होगा उसमें। वेरिएबल क्या है? बस बिल्कुल यही है, एक्स वाई है। तो यहाँ x1 y1 पॉइंट रहा तो एक्स वाई इक्वेशन में आता है। चलो हम लिखते हैं इक्वेशन भी। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो। मैं ऐसा लिखता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मैं बोलता हूँ यही इक्वेशन है टांजेंट का। देखो, मैं अच्छा सा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इक्वेशन है टांजेंट के लिए। नॉर्मल अभी हमने नहीं गया, पहले हम समझ रहे हैं कि टांजेंट ही समझ रहे हैं। देखिए अभी ये क्या है सर? ये तो आपने पूरा ज्योमेट्री समझा रहे हैं आपने, हम तो कैलकुलस में है। इसी से कैलकुलस भी आएगा, वेट कीजिए, हम धीरे धीरे समझेंगे तो कैलकुलस में भी जाएंगे, क्योंकि कैलकुलस में ही पार्ट है ये। ठीक है, चलो टांजेंट है ये। ठीक है ना? हाँ, टांजेंट क्या होता है? मैंने बोला ये एक लाइन है। हाँ, अभी एक मिनट, ये लाइन रहा तो फिर लाइन का सार कोई एक ऑर्डिनरी लाइन का फार्मूला क्या है? ऑर्डिनरी लाइन का फार्मूला ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना? देखो, यहाँ y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। m क्या है? m इज इक्वल टू स्लोप है। c क्या है? c एक कांस्टेंट है। ये तो मालूम है हमको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर ये तो लाइन का है, टांजेंट को, टांजेंट भी तो लाइन है, तो यही तो फिर लाइन है। तो फिर आप ये सादा लिख सकते हैं ना बोल के बोला। अच्छा सब्जेक्ट को यहाँ सादा भी छुपा हुआ है। देखिए, y भी है, y भी है, m भी है, m भी है, x भी है, x भी है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है नहीं है वो बाद में देखेंगे। पहले तो इसमें कांस्टेंट छोड़ो थोड़ा देर के लिए। y भी है, m भी है, x भी है, y भी है, m भी है, x भी है ना? है। तो x1 y1 एक्स्ट्रा है। x1 y1 क्या है? ये पॉइंट्स है। ठीक है ना? हाँ, देखो अभी आते हैं वापस। सर यहाँ तो स्लोप है, फिर यहाँ स्लोप है, ये स्लोप क्या है? हाँ, अभी मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन ऑफ टांजेंट को ही मैंने स्लोप ले लेता हूँ। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो। देखो, स्लोप m फॉर टांजेंट। देखिए टांजेंट की बात कर रहे हैं हमने, अभी तक हमने नॉर्मल में नहीं गया अभी। ओके, हाँ, अच्छा सा समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। स्लोप m फॉर टांजेंट इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूं, इंप्लाइज m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1 लिखता हूं। ये करेक्ट है कि गलत है? मुझे बता दो। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो m इज इक्वल टू, देखिए m इंटू जो हो रहा है ना, ये इसमें जाके डिवीजन करेगा। m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। करेक्ट है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ देखिए y एंड x क्या है? ये वेरिएबल्स है। x1 y1 क्या है? ये वेरिएबल्स नहीं है, ये पॉइंट है। पॉइंट
कोई कर्व को एक लाइन टच हो रहा तो वो टच हुआ सो लाइन को टांजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यही है टांजेंट का इक्वेशन हो। देखिए मैं ऐसा करता हूं, इसको राउंड करता हूं, इसी से ये भी आएगा ना। देखिए यही इक्वेशन से ये आएगा, इसमें स्लोप ऑलरेडी छुपा हुआ है। बिल्कुल एक ही इक्वेशन समझो, या ये इक्वेशन ले लो, नहीं तो यम का देखिए स्लोप का ये भी इक्वेशन बोल सकते हो, नहीं तो फार्मूला बोल सकते हो। या स्लोप का फार्मूला याद करो, नहीं तो इक्वेशन ऑफ टांजेंट याद करो, दोनों सेम है। m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। हाँ कुछ बुक्स में x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन रहता है, कुछ बुक्स में y माइनस वाई जीरो बाई एक्स माइनस एक्स जीरो रहता है। डिपेंड करता है आप इसको क्या लिया है। मैं यहाँ लिया हूँ x1 y1, आप अगर x0 y0 लिया तो यहाँ x0 y0 आएगा, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं। आप डिपेंड आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉरेन बुक्स में दूसरा रहता है, कुछ बुक्स में y2 माइनस y1 भी रहता है, ऐसा है, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो ये क्या हो गया, ये स्लोप का भी इक्वेशन है और टांजेंट का भी इक्वेशन है, ठीक है। अभी आते हैं, अभी तक तो ज्योमेट्री हो गया, तो फिर ये क्या है। हाँ अभी बोलता हूँ। टांजेंट हमने डिफरेंशिएशन करने के टाइम में याद रख लिया था। टांजेंट क्या होता है, टांजेंट टैन थीटा होता है। टांजेंट इज इक्वल टू टैन थीटा। तो देखो भाई टांजेंट ये टैन थीटा मतलब m इज इक्वल टू टैन थीटा है, बिल्कुल है, m इज इक्वल टू टैन थीटा। कॉन्सेप्ट अच्छा समझिए धीरे धीरे, ठीक है। हाँ मतलब देखो टांजेंट को हमने टैन थीटा भी बोल सकते हैं, m इज इक्वल टू टैन थीटा भी बोल सकते हैं। तो फिर थीटा क्या हुआ। हाँ देखिए ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है ना। चलो और देखें कर्व के बाद एक पॉइंट ऐसा गया है, तो एक्स एक्सिस से ये कर्व पॉजिटिव में कितना है एंगल, इसी को बोलते हैं थीटा एंगल। अगर टैन ऑफ दिस एंगल आप टांजेंट बोल सकते हो यम, ठीक है। हाँ ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास में। मतलब m इज इक्वल टू टैन थीटा। फिर इसी को क्या बोल सकते हैं हमने, इसी को बोल सकते हैं ये m इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। y और x वेरिएबल्स है। देखिए पॉइंट का यहां बात नहीं आता, इसमें पॉइंट का बात आया तो आपने ये ले लो, पॉइंट का बात नहीं आता है तो नॉर्मल में अपने डी वाई बाई डी एक्स ले लो। कोई इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन दिया तो समझ में आया। यही है टांजेंट का कहानी, ठीक है ना। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता और कुछ बोलना है टांजेंट तक। देखिए टांजेंट का इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। इसमें m स्लोप है तो m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन ले सकते हो। ये क्या है, ये टांजेंट एक लाइन है, कर्व को टच होता है और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल है उस हिसाब से थीटा, उस हिसाब से आपने m इज इक्वल टू टैन थीटा ये भी बोल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स का है डेरिवेशन है, तो हम डिफरेंशिएशन में है एप्लीकेशन, बस यही डेरिवेशन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बॉक्स डालो। m इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। चलो यहां तक तो समझ में आया। अभी मैं दो कंडीशन बोलता हूं आपको। ये कंडीशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, नहीं तो 0 पाई समझो। 0 डिग्री क्यों बोलना है, ट्रिग्नोमेट्री में तो हमने रेडियंस ही पता करते हैं ना। 0 देखो हाँ 90 डिग्री के नहीं आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलो 0 रेडियंस नहीं तो 0 डिग्री, दोनों सेम है 0 के लिए, ठीक है ना। पहले देखो अगर 0 डिग्री हुआ तो आप मुझे बता दो आपका स्लोप क्या होगा, m tan 0 होगा। स्लोप m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ अगर ये 0 होता है, tan 0 m 0 होता है तो इधर देखो ये फिर वापस आ जाओ यहाँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए अभी थीटा 0 डिग्री रहा तो क्या होगा मुझे बताइए। देखिए ऐसा होगा, थीटा 0 डिग्री मतलब क्या होगा, इधर देखिए एक बार ग्राफ, यही तो है ना। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, ये वाई एक्सिस है,
ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, जो भी हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मुझे बता दीजिए वहां क्या होगा, अभी m 0 हो जाएगा ना। m क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या है, tan थीटा है। tan थीटा अगर 0 है तो tan 0 क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू c हो जाएगा यहाँ, ये केस में। लेकिन हमारा इक्वेशन एक बार जाइए वापस यहाँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन में आपको y इज इक्वल टू वाई वन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट 0 डिग्री में। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है ना। अगर थीटा 0 होता है, नहीं तो x एक्सिस का पैरेलल में अगर आपका टांजेंट है, आपका टांजेंट x एक्सिस से पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है, पैरेलल मतलब थीटा 0 है, ऐसा रहेगा तो y इज इक्वल टू वाई वन, ठीक है ना। हाँ, देखिए आपके पास दूसरा केस है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पाई बाई 2। देखो मैं ऐसा करता हूं, अभी ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहां लिखता हूं मैं, ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अभी मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब क्या है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। इधर देखिए मैं एक बार लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यही तो है। मतलब y इक्वल टू mx प्लस c बोल के बोलता हूं मैंने, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए लाइन, ये खाली मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन फाइनली तो यही होगा ना। अभी भी टांजेंट में ही है, हमने अभी नॉर्मल में नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ टांजेंट का इक्वेशन। हाँ, अभी मुझे बता दो, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो y इक्वल टू वाई वन होगा, थीटा 90 डिग्री या पाई बाई 2 रहेगा तो क्या करेंगे, क्या आ गए। हाँ देखिए यहाँ स्लोप क्या होगा, स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो स्लोप क्या है, ये स्लोप y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ स्लोप 0 होगा, लेकिन यहाँ स्लोप क्या है, इन्फिनिटी होगा। क्यों, m इज इक्वल टू, इधर देखिए m इज इक्वल टू tan पाई बाई 2। इन्फिनिटी है ना, हाँ बिल्कुल इन्फिनिटी है। तो फिर इन्फिनिटी रहेगा तो आप क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ इसको। हाँ अभी देखो मैं ऐसा लिखता हूं, एक बार देखो, m इज इक्वल टू एक्स टू बाई ए है ना। मैं ऐसा करता हूँ x माइनस एक्स वन को लिखता हूँ। इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम, है ना। ये है फार्मूला। चलो ये फार्मूला को कैसा मॉडिफाई कर रहा हूँ देखो, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा करता हूँ, 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको आपने ऐसा कर सकते हैं ना, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ देखो मैंने अभी ये 1 बाई इन्फिनिटी के बिना मैंने समथिंग बाई इन्फिनिटी, k बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू भी 0 ले सकता हूँ मैंने। 1 बाई इन्फिनिटी क्या, कुछ भी अगर डी रहेगा तो देखो समथिंग बाई 0 रहेगा तो इन्फिनिटी ले रहते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ समथिंग बाई इन्फिनिटी रहेगा तो 0 ले लेता हूँ मैंने, थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ। तो समथिंग बाई इन्फिनिटी देखो m इन्फिनिटी हो गया ना यहाँ, हाँ तो समथिंग बाई इन्फिनिटी मतलब इसको 0 ले लूँ मैंने, 100% ले सकता हूँ, कोई गलत नहीं वहाँ, ठीक है ना। हाँ तो फिर फाइनली क्या होगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, बॉक्स डाल रहा हूँ देखिए। अगर थीटा 0 हो गया तो y इज इक्वल टू वाई वन होगा, अगर थीटा पाई बाई 2 या 90 डिग्री हो गया तो x इज इक्वल टू एक्स वन होगा। समझा। हाँ ये थोड़ा समझाने के लिए लिखा हूं मैंने, एग्जैक्टली ऐसा मत लीजिए आपने, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखना पड़ता, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। फाइनली मैंने x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0 करना, ठीक है। हाँ अगर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा वो, क्योंकि देखिए ये हिसाब से हो जाएगा वो, अगर ऐसा हो गया तो आपको x इज इक्वल टू एक्स वन होगा,
ठीक है ना। अभी तक हमारा पूरा कहानी टांजेंट का ही हुआ है, अभी नॉर्मल का जाएंगे। पहले ये नोट कर लो पास करके, हम नॉर्मल में जाएंगे, ठीक है ना। चलो नोट, चलो टांजेंट का मैंने कोई भी ये जो है ना इक्वेशन वगैरह मैंने छेड़ा नहीं, ऐसा ही रखा। y इज इक्वल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या स्लोप m फॉर टांजेंट m इज इक्वल टू y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, टांजेंट इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। ये सब कहानी ऐसा ही रखता हूँ। देखिए हम m मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टांजेंट, m स्लोप ऑफ द टांजेंट, ओके। ये हम फिक्स रख लेंगे। ऐसा अगर फिक्स रख लिया तो नॉर्मल का स्लोप क्या है देख लिया तो ऑटोमेटिकली वो उसका भी आपको समझ में आएगा इक्वेशन। लेकिन उससे पहले नॉर्मल क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं नॉर्मल लिख रहा हूं। देखिए ये कर्व है, ठीक है। चलो ये टांजेंट है, ठीक है ना। हाँ देखो टांजेंट को 90 डिग्री में अगर लाइन कोई खींचते हो आपने, ठीक है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री आना चाहिए परपेंडिकुलर। थीटा बोल के मत बोलना, 90 डिग्री। देखिए ये कर्व है, ये टांजेंट है, मैं ऐसा लिखता हूं। देखिए यहां ये टांजेंट है, ये कर्व है, ये टांजेंट है, टांजेंट, ओके। हाँ ये नॉर्मल है, समझा। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम टांजेंट। 90 डिग्री होना चाहिए वो, किसको, टांजेंट को। टांजेंट को 90 डिग्री का लाइन अगर खींचते हो तो वो लाइन को बोलते हैं हमने नॉर्मल, ठीक है ना। अभी हमको टांजेंट पहले समझा, टांजेंट के इक्वेशन भी समझा, अभी नॉर्मल क्या होता है भी समझा है। अभी नॉर्मल के लिए हमने स्लोप ले लेंगे, मतलब इक्वेशन मतलब स्लोप ही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हाँ अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं। देखिए m क्या होता है, m स्लोप ऑफ द टांजेंट है। अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, अच्छा सब्जेक्ट देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m। समझ में आया। हाँ m क्या है, m मालूम है आपको, dy बाई डीटा भी dx भी हो सकता है, tan थीटा भी हो सकता है, नहीं तो यही इक्वेशन से भी आ सकता है। ये m आपको मालूम है, स्लोप आया है। m इज द स्लोप ऑफ टांजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m है और कुछ नहीं। तो इसको क्या बोल सकते हैं आपने, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं आप ऑब्जर्व करें एक बार, स्लोप ऑफ नॉर्मल is the negative reciprocal of tangent slope। अच्छा से समझो पहले, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टांजेंट स्लोप। देखिए टांजेंट स्लोप तो आपके पास है m, अगर टांजेंट स्लोप आया तो उसको रेसिप्रोकल करना 1/m करना और नेगेटिव भी करना है। दोनों क्या है देखिए, 1/m भी क्या है, माइनस भी लगाया है। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टांजेंट स्लोप, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस और कुछ नहीं, यही है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। देखिए अभी हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स लेने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान है। हम धीरे धीरे एक एक कर सकते हैं पहले, ठीक है ना। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स डाल रहा हूँ, थोड़ा आपने नोट कर लीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब -1/m, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टांजेंट स्लोप इज कॉल्ड नॉर्मल स्लोप, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली ये आया तो ऑटोमेटिकल आपको रेसिप्रोकल तो नॉर्मल का इक्वेशन भी आएगा ना। देखिए कोई भी इक्वेशन के लिए आपको स्लोप चाहिए, ये नॉर्मल m है, यहाँ ये m है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, सीधा से सीधा 6.3 एक्सरसाइज में चलते हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, ठीक है। चलो ले लेते हैं एक एक। ओके चलो एक्सरसाइज 6.3 ले लेंगे हमने। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टांजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू
3x⁴ माइनस 4x at x इज इक्वल टू 4। चलो अच्छा है, ये इक्वेशन है। ओके हाँ, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी डायरेक्ट नहीं है, देखिए अच्छा सा। तो इससे हमने स्लोप पता करना, हमको फार्मूला मालूम है क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कामा m इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, अच्छा सब्जेक्ट करो पहले। स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ टांजेंट नॉट नॉर्मल, हम अभी टांजेंट में ही है, वो भी टांजेंट ही पूछा है देखिए, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टांजेंट कामा m इज इक्वल टू dy बाई dx दैट इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन इसमें कौन सा यूज होगा आपको, हाँ और एक भी है, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। देखिए तीन फार्मूला है आपका सामने, स्लोप ऑफ द टांजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx भी है, tan थीटा भी है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 है। ये तीनों में क्या इस्तेमाल होगा यहाँ आप देखिए एक बार, y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x, मतलब dy बाई dx किया तो बस हो जाएगा, dy बाई dx करो, इक्वेशन आएगा, उसमें x सब्स्टिट्यूट करो 4, स्लोप आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या कर रहा, dy बाई dx इज इक्वल टू करो, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 3x⁴ माइनस 4x दैट इज इक्वल टू ओके 12x³ माइनस 4, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो 4 × 3 12x³ माइनस 4, करेक्ट है ना। हाँ अभी देखो ये क्या है, ये dy बाई dx इक्वेशन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, स्लोप एट x इज इक्वल टू 4 लिखो, एट x इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू देखो 12 इंटू 4³ माइनस 4, ओके 4³ क्या है 64, 12 इंटू 64 माइनस 4, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है ना। हाँ 64, क्योंकि 4 4s आर 16, 16 4s आर 64, 64 इंटू 12 माइनस 4। चलो अब देखो 12 4s आर कितना है 48, 12 6s आर कितना है 72, 72 प्लस 4 76 माइनस 4 764, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब स्लोप क्या है फाइनली m इज इक्वल टू 764, यही आंसर है आपका, ठीक है। समझ में आया कैसा आया है, हाँ हाँ ये ले लो, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो सेकंड क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टांजेंट टू द कर्व, कर्व क्या है y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि x 2 होगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। हाँ तो कहाँ स्लोप पता करना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है तो x इज इक्वल टू 10 के पास स्लोप पता करना, ये हमको मालूम है। फिर दोबारा एक बार फार्मूला लिखते हैं, चलो लिखो स्लोप ऑफ टांजेंट, स्लोप ऑफ टांजेंट कामा m दैट इज इक्वल टू tan थीटा है, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx है, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1 है, ठीक है ना। आपका पास तीन फार्मूला है, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू dy बाई dx, m इज इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1, इसमें से कौन सा लेना, dy बाई dx ले लो, ठीक है ना, dy बाई dx ले लो, ठीक है। चलो dy बाई dx लिया तो क्या होगा, m इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 2, ओके। देखिए u बाई v फॉर्म में है, v d बाई dx ऑफ x माइनस 1 माइनस u d बाई dx ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है x माइनस 2 होल स्क्वायर, ओके करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलो लिखो और आगे देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू क्या आता है, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 है, 1 माइनस 0, मतलब x माइनस 2 वो ऐसा ही रहेगा यहाँ, ठीक है। चलो माइनस x माइनस 1 इंटू ओके, ये भी है, ये भी देखो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू क्या है, वो भी 1 है इंटू 1, तो फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाएगा,
-2 + 1 -1 बाई x - 2 होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? x माइनस एक्स कैंसिल होगा, -2 माइनस ऑफ -1 -2 + 1 -2 + 1 मतलब -1 -1 बाई x - 2 होल स्क्वायर होगा। ओके चलो, ये क्या है? ये m है, लेकिन आपको एग्जैक्टली x कहाँ, ये m कहाँ चाहिए? x = 10 में चाहिए। चलो लिखो, m at x = 10 implies, okay? तो -1 बाई 10 - 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 बाई 64। फाइनली फिर बॉक्स में ऐसा लगाओ, m = -1 बाई 64। समझ में आया कैसा है? 10 - 2 क्या है? 88² 64, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये ले लो। फिर हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, अच्छा से समझो। फाइंड द स्लोप ऑफ द टांजेंट। देखिए स्लोप ऑफ द टांजेंट मतलब, देखिए स्लोप ऑफ द टांजेंट को ही हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए क्या करना? -1 बाई m, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव। ओके, हाँ वो अभी पूछा नहीं, नॉर्मल पूछा नहीं, हम खाली टांजेंट में ही कर रहे हैं हमने। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ द टांजेंट टू द कर्व y = x³ - x + 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। मतलब एट x = 2 में आपने टांजेंट का स्लोप पता करने के लिए पूछ रहे हैं। ये अभी तक जो किया वही है क्वेश्चन ये। ठीक है, चलो हमने फिर दोबारा एक बार हम लिखते हैं। ठीक है ना, चलो स्लोप ऑफ टांजेंट, स्लोप ऑफ टांजेंट कामा m = dy by dx that is equal to tan theta that is equal to y minus y1 by x minus x1। ठीक है ना, इसमें से हमने dy by dx ले लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो फिर दोबारा, dy by dx is equal to d by dx of x³ minus x plus 1 that is equal to, चलो अगर ऐसा किया तो क्या होगा? ये 3x² -1, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, लेकिन आपके पास x का वैल्यू है 2, हाँ मार दो। और क्या, at x = 2 कामा m = 3 × 2² - 1। 2² मतलब क्या है? 4 × 3 12 - 1 11। तो फाइनल एक बार फिर दोबारा आपने m = 11 बोल के लिख के बॉक्स डाल दो। समझ में आया? बस यही है। ठीक है ना, चलो फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन फिर वही है, सेम मॉडल है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टांजेंट है, ये भी कर्व दिया है, एट x = 3 में पता करना। चलो पहले तो फार्मूला लिखो, स्लोप ऑफ द टांजेंट लिखो, स्लोप ऑफ द टांजेंट कामा m = tan theta that is equal to dy by dx that is equal to y minus y1 by x minus x। ठीक है, इसमें हम dy by dx करेंगे। ठीक है, चलो करो, m = d by dx of x³ minus 3x plus 2 that is equal to 3x² minus 3। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अगर ये करेक्ट होता है तो फिर आपने at x = 3 लिखो, at x = 3 कामा m = 3 × 3² - 3। देखो 3² मतलब कितना? 9 × 3 27 - 3 दैट इज इक्वल टू 24। फिर दोबारा अपने फाइनल एक बार m = 24 बोल के लिख के बाकी डाल दो। ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से बाकी का हम कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिफ्थ क्वेश्चन से थोड़ा मॉडल भी बदल जाएगा, नॉर्मल आएगा। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन में नॉर्मल है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।